जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। यूपी की राजनीति और गांव की सरकार से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज आई है। पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से कई तीखे सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, पंचायत चुनाव को अनिश्चित समय तक टालना संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। साथ ही मौजूदा ग्राम प्रधानों को 6 महीने के लिए प्रशासक बनाने के फैसले पर भी अदालत ने गंभीर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अगर ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग बनाया गया है तो उसकी रिपोर्ट कहां है, चुनाव कब होंगे, इसकी स्पष्ट टाइमलाइन आखिर क्या है। अब सवाल यह है कि पंचायत चुनाव क्या जल्द होंगे, क्या सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ेगा और इस पूरे मामले का जो असर है वो लाखों मतदाताओं और हजारों ग्राम पंचायतों पर क्या पड़ेगा। आइए पूरी खबर विस्तार से आपको समझाते हैं। सबसे पहले समझिए पूरा मामला। दरअसल यूपी में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो चुका है। इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों स्तर की निर्वाचित संस्थाएं शामिल हैं। सामान्य तौर पर कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव करवा दिए जाते हैं ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था बिना किसी रुकावट के चलती रहे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। सरकार ने 25 मई को एक आदेश जारी किया और कहा कि जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक मौजूदा ग्राम प्रधान ही प्रशासक के रूप में पंचायतों का कामकाज संभालेंगे। सरकार का कहना था कि पंचायत चुनाव इसलिए नहीं करवाए जा सकते क्योंकि ओबीसी आरक्षण तय करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है जो पूरे प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों का अध्ययन कर रहा है। इसी दौरान पंचायत चुनाव को टाल दिया गया और प्रशासकों की नियुक्ति तय कर दी गई। यही फैसला अब हाईकोर्ट में चुनौती का विषय बना हुआ है। हाईकोर्ट में क्या हुआ यह समझिए। सहारनपुर के रहने वाले अरविंद राठौर की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ में की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से कई अहम सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में लंबे समय तक बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रशासक नियुक्त करना पहले से दिए गए डिवीजन बेंच के आदेश का उल्लंघन प्रतीत होता है और ये अदालत की अवमानना के दायरे में भी आ सकता है। हालांकि अदालत ने फिलहाल सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक नहीं लगाई है, लेकिन यह जरूर स्पष्ट कर दिया है कि सरकार को अपने फैसले का पूरा कानूनी अधिकार अदालत के सामने रखना होगा। सरकार से क्या क्या मांगा गया है यह समझिए आप। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अंतिम अवसर देते हुए विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरकार को अदालत में बताना होगा क्या वास्तव में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, अगर किया गया है तो आयोग किस स्तर पर काम कर रहा है, अब तक क्या प्रगति हुई है और रिपोर्ट कब तक आएगी, और सबसे महत्वपूर्ण यूपी में पंचायत चुनाव करवाने की स्पष्ट समय सीमा क्या होगी। यानी अदालत अब केवल ये नहीं जानना चाहता है कि आयोग काम कर रहा है कि नहीं, बल्कि ये भी जानना चाहती है कि चुनाव आखिर कब तक होंगे, इसकी समय सीमा क्या हो सकती है। एक निर्धारित समय सीमा तय की जाए और इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को दोपहर 2 बजे तय की गई है और अब माना जा रहा है कि उस दिन सरकार को अपनी पूरी तैयारी और चुनावी रोडमैप अदालत के सामने रखना होगा। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा इतना अहम अब क्यों होता जा रहा है ये भी समझ लीजिए। अब सवाल उठता है कि आखिर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है। दरअसल पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इस प्रक्रिया के तहत आयोग को हर जिले में पिछड़े वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना होता है। इसी अध्ययन के आधार पर यह तय किया जाता है कि किस जिले में कितना आरक्षण दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि बिना इस प्रक्रिया के चुनाव करवाना कानूनी विवाद खड़ा कर सकता है, लेकिन दूसरी ओर याचिकाकर्ता का तर्क है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव अनिश्चितकाल तक टाले नहीं जा सकते और यही कारण है कि हाईकोर्ट भी सरकार से लगातार पूछ रहा है कि आखिर प्रक्रिया पूरी होने में कितना समय लगेगा। चुनाव में देरी क्यों चिंता का विषय बन गई है। अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नवंबर या दिसंबर तक आती है तो उसके बाद आरक्षण तय होगा। फिर चुनाव आयोग को नई अधिसूचना जारी करनी होगी, नामांकन होंगे, प्रचार होंगे, मतदान होगा और मतगणना होगी। इस पूरी प्रक्रिया में कई सप्ताह का समय लग सकता है। उधर 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव भी नजदीक आते दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि अदालत पहले भी टिप्पणी कर चुका है कि नवंबर दिसंबर तक इंतजार करना काफी लंबा समय है। कोर्ट चाहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जल्द से जल्द बहाल हो और पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधि वापस आएं। इस फैसले का राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व
ये मामला सिर्फ ग्राम प्रधानों तक सीमित नहीं है। यूपी की हजारों ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें इससे प्रभावित हैं। गांव में विकास कार्य, पंचायत निधि का उपयोग, स्थानीय योजनाएं और प्रशासनिक फैसले सीधे पंचायतों के जरिए संचालित होते हैं। अगर लंबे समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह प्रशासक काम करते रहे तो लोकतांत्रिक जवाबदेही पर भी सवाल उठते हैं। और इसी वजह से यह मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट कर दिया है, संदेश दिया है कि पंचायत चुनाव को अनिश्चित समय तक टालना उचित नहीं माना जा सकता है। सरकार को अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, चुनाव की पूरी टाइमलाइन और अपनी कानूनी स्थिति अदालत के सामने स्पष्ट करनी होगी। अब सबकी नजर 13 जुलाई की अगली सुनवाई पर टिकी है। क्या सरकार चुनाव की तारीखों का संकेत देगी? क्या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जल्द आएगी? और क्या यूपी में पंचायत चुनाव इस साल के भीतर हो पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में आपके सामने होंगे। फिलहाल इस मामले पर हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके लिए आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।